जय श्री राम एवरीवन, अभय दिस साइड। एंड इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि आईफोन को कैसे चेक करना है किसी भी XYZ साइट से लेने से पहले। एंड विदाउट 3U टूल्स आप लोगों को बताऊंगा। यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं मोस्टली सब में 3U टूल्स का यूज़ करके ही बताया है। तो सबके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं होता है, वो चीज़ मुझे पता है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए, जितने भी लोगों ने कमेंट करा था। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले देखो, फ़ोन को जब भी आप लेने जाओ तो उसकी सबसे पहले फिजिकल कंडीशन चेक करनी है कि फ़ोन कैसा है। उसके बाद अंदर की ऑब्वियसली करेंगे। सबसे पहले फ़ोन को पकड़ो हाथ में, लुक एंड फील चेक करो कि फ़ोन कैसा है, ठीक लग रहा है नहीं लग रहा। पकड़ने में ही आधी चीज़ें समझ आ जाती हैं। अगर फ़ोन का बैक पैनल चेंज है तो जो पीछे की साइड होगी ना, ये आपको वैसे ही समझ आ जाएगी। ये थोड़ी सी रफ हो रखी होती हैं। जितनी भी लोकल बैक पैनल्स होते हैं ना, वो कभी भी प्रीमियम नहीं लगते हैं लुक एंड फील और टच में। तो आपको बैक पैनल देखना है। और जितने भी बैक पैनल्स हैं आईफोन 8 से अबव, 8 के भी और 8 से अबव के, वो पीछे से बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्ट मिलेंगे। और अगर आप कोई फ़ोन लेने जाते हो 8 से अबव मॉडल का और वहाँ पे अगर आपको पीछे का जो बैक पैनल है वो पकड़ने में बहुत ज़्यादा रफ फील हो रहा है, तो आप वहीं पे समझ जाना कि जो फ़ोन का बैक पैनल है वो बिल्कुल चेंज हो रखा है। एंड फर्स्ट पॉइंट तो यही है, आपको उस फ़ोन को बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना है अगर पीछे का बैक पैनल जो है 8 या फिर 8 से अबव मॉडल्स का रफ लग रहा है आपको देखने में, ठीक है। जैसे कि आप मेरा फ़ोन देख लो, ये जो बैक पैनल है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है टच करने में, तो यहीं से समझ आ जाता है कि जो फ़ोन का बैक पैनल है वो कभी भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हमेशा ध्यान में रखना। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा इजी है चेक करना। आपको डायरेक्टली फ़ोन के जैक के नीचे जो 2 स्क्रूज दे रखे होते हैं ये चेक करने हैं। अगर ये स्क्रूज आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यू दिख रहे हैं या फिर ये शाइन मार रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि ये जो फ़ोन है ये कभी ना कभी रिपेयर हो रखा है और उसके बाद रिपेयरिंग के बाद इसमें न्यू स्क्रूज डाले होंगे उस बंदे ने जिसने भी रिपेयर करा होगा। तो ऐसा फ़ोन आपको बिल्कुल भी नहीं परचेज़ करना है। चाहे डीलर सामने वाला कुछ भी आपको बोल के फ़ोन बेचने का ट्राई करे कि इसमें हमने ये रिप्लेस कर दिया या वो कर दिया, जेन्युइन पार्ट डाला है, उसने जो भी पार्ट डाला हो उससे मतलब मत रखो। अगर यहाँ पे आपको स्क्रूज दिख रहे हैं नीचे के दोनों बिल्कुल न्यू है और शाइन मार रहे हैं, उस फ़ोन को बिल्कुल अवॉइड करना है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट रहने वाला है। थर्ड पॉइंट बात कर लेते हैं। फ़ोन को आपको अच्छे से चेक करना है लेते टाइम बैक पैनल से दोबारा। अगर यहाँ पे आपको कोई भी साइड में जो आप इसके एजेस देख रहे हो, यहाँ पे एजेस में आपको कोई भी विजिबल साइन दिख रहा है गम का या फिर रिपेयर का और इसको अच्छे से पेस्ट नहीं करा है, तो आपको वो दिख जाएगा आराम से। यहाँ पे अगर आपको कोई भी गम के साइन दिख रहे हैं या फिर आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा ये एजेस से उठ रखा है या फिर ढंग से पेस्ट नहीं करा है, या फिर यहाँ पे कोई भी आपको अगर गैप भी दिखता है ना थोड़ा सा भी, तो भी उस फ़ोन को आप अवॉइड कर दो, क्योंकि उसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि फ़ोन आफ्टर मार्केट कहीं ना कहीं रिपेयर हुआ है। क्योंकि अगर एप्पल से हो रखा होता तो कभी भी इसके साइन मतलब पीछे से ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि उठ रखा है कहीं से या फिर इसकी प्रॉपर पेस्टिंग नहीं करी है। एप्पल अपना काम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली करता है, उनके काम में आप कभी भी गलती निकाल ही नहीं सकते हो। अगर वो जब फ़ोन बन के आता है वहाँ से अगर ऐसा कोई फ़ोन होता भी है तो फिर वो ऑब्वियसली बंदा लेगा ही नहीं ना सामने वाला, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा उसका मीनिंग यही समझो कि फ़ोन में कभी ना कभी रिपेयरिंग हो रखी है, इसलिए वो साइड से ढंग से फिट नहीं कर रखा है। तो ऐसे फ़ोन को भी अवॉइड कर देना। तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो आपको स्क्रीन से चेक करना है। फ़ोन की देखो एकदम ब्राइटनेस फुल कर दो, जितनी फुल हो सकती है पूरी फुल बढ़ा के। सामने से इसकी जो फ्रंट ग्रिल होती है स्पीकर की, इस वाली ग्रिल को चेक करो। अगर आपको यहाँ से कोई भी विजिबल लाइट दिख रही है तो उसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि ये जो फ़ोन है इसकी स्क्रीन जो है वो चेंज हो रखी है। और अगर इसकी डुप्लीकेट डिस्प्ले होगी तो आपको यहाँ से लाइट देखने को मिल जाएगी। अब आप बोलोगे कि यार हमें कैसे पता चलेगा लाइट कैसी होती है, कैसे सामने से लाइट आती है, तो आप मेरे रेड वाले XR की वीडियो देख सकते हो। जब मैंने एक बार कैशिफाई से फ़ोन लिया था तो उसके जब मैंने डिस्प्ले की पूरी ब्राइटनेस बढ़ा देता था तो उसके सामने स्पीकर जो ग्रिल होती है वहाँ से ब्राइटनेस दिख रही थी कि भाई अंदर जो है लाइट जल रही है। तो उसका सिंपल सा मीनिंग ये है, उसमें आफ्टर मार्केट डिस्प्ले लगी है और वो जो डिस्प्ले है उसको उन लोगों ने ढंग से पेस्ट तक नहीं करा है। तो कैशिफाई भी ये करता है, आपको डुप्लीकेट डिस्प्ले भिजवाता है। ऑनलाइन अगर आप फ़ोन लेते हो तो बहुत चांसेस रहते ही हैं कि ये भिजवाएंगे आपको डुप्लीकेट डिस्प्ले, क्योंकि इनके जो भी फ़ोन नहीं बिक रहे होते हैं ऑफलाइन, ये उनको ऑनलाइन चिपकाने का ट्राई करते हैं पूरा। तो ये सारी की सारी चीज़ें चेक कर लेना लेने से पहले। अगर स्क्रीन से कोई भी आपको लाइट दिख रही है बाहर आती हुई तो उस फ़ोन को बिल्कुल भी मत लेना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी ऐसे केस में। अब एक बार हमें देखना है कि ट्रू टोन, देखो ट्रू टोन भी चेक कर लेना, फ़ोन का वर्किंग होना ही चाहिए वैसे, बट आजकल ट्रू टोन जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये लोग कर देते हैं मैच इसकी स्क्रीन के साथ। तो अगर ट्रू टोन स्क्रीन अगर डुप्लीकेट होगी तो भी आपको ट्रू टोन वर्किंग ही मिलेगा आजकल की डेट में, बट स्टिल चेक कर लेना, ये चलता है, ये फीचर होना ही चाहिए। बिल्कुल लोकल डिस्प्ले जो होती हैं उसमें ये फीचर गायब हो जाता है, बाकी आजकल ये मैच कर देते हैं स्क्रीन के साथ लोकल डिस्प्ले में भी। तो बट स्टिल ट्रू टोन फ़ोन का वर्किंग होना चाहिए। उसके बाद हमें डायरेक्टली फेस आईडी चेक करनी है।
फेस आईडी भी आजकल मैच हो जाती है, जितने लोगों को नहीं पता। अगर आपकी डुप्लीकेट डिस्प्ले भी होगी ना तो भी फेस आईडी 1000-1500 रुपये में ये लोग मैच करवा के दे देते हैं। बट स्टिल फ़ोन की इसकी फेस आईडी ज़रूर चेक करना लेते टाइम। एंड अब हम जल्दी से ना चलते हैं डायरेक्टली फ़ोन की स्क्रीन पे। सबसे पहले हमें इसका सफारी ओपन करना है। जितने लोगों को नहीं पता सफारी क्या होता है, सफारी बेसिकली गूगल ही होता है। एप्पल के फ़ोन में गूगल नहीं होता तो यहाँ पे आपको सफारी देखने को मिलता है। ब्राउज़र ही होता है, सेम एक्ट करता है जैसे आपका गूगल एक्ट करता है। यहाँ पे आपको खोलना है एप्पल कवरेज, एंड एप्पल कवरेज करने के बाद आपको ये ऐसे पॉपअप में लेकर आ जाएगा। इसमें इसको डाउनलोड मत करना, इसको बैक कर देना एंड डायरेक्टली यहाँ पे जाके आपको अबाउट में सीरियल नंबर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आपका सीरियल नंबर कॉपी पेस्ट करोगे, कैप्चा कोड फिल करने के बाद ये आपको डायरेक्टली बता देगा कि आपका जो फ़ोन है वो कौन सी डेट को परचेज करा गया होगा। जैसे मेरा iPhone 11 है, ठीक है, यहाँ पे मेरा iPhone 11 2019 में लॉन्च हुआ था। बट जो मेरा फ़ोन है ये फ़ोन 2021 में परचेज करा था इसके ओनर ने, जो उसका फर्स्ट ओनर होगा उसने। तो यहाँ पे आपको समझ आ जाता है मेरे फ़ोन की जो लाइफ है वो अभी ऑलमोस्ट 3 साल से ज़्यादा हो जाएगी। बट अगर जो मेरा फ़ोन की लाइफ है, जो फ़ोन है ये 2019 का मॉडल है, बट इसको परचेज 2021 में करा है। तो यहाँ पे आपको लाइफ भी पता चल जाएगी आपके फ़ोन की। एंड अगर आपको कोई ऐसा फ़ोन मिल रहा है जो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, अगर 2019 में लॉन्च हुआ था तो 2019 में ही सिम डल गई थी उस फ़ोन में, ऐसा फ़ोन भी मत ही लेना यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना हो जाएगा। ट्राई यही करना कि थोड़ा न्यू ही लो फ़ोन। अगर आपको iPhone 11 भी लेना है तो मेरी तरह 2021 या फिर 2020 का मॉडल मिल जाए तो बेटर है। बाकी आपकी मर्जी है, देख लेना इस चीज़ को डाल के। अगर यहाँ पे मॉडल वगैरह सब आ जाता है तो मतलब फ़ोन जो है वो जेन्युइनली एप्पल से ही लिया गया है और फ़ोन में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी इन फ्यूचर, क्योंकि ये फ़ोन जेन्युइन है। सो ये सब चेक करने के बाद आपको डायरेक्टली फ़ोन के अबाउट सेक्शन में आना है। सेटिंग खोलो, सेटिंग में आपको अबाउट दिखेगा, अबाउट को टैप करो। फ़ोन की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उसमें आपको मॉडल नंबर जो है फ़ोन का वो यहाँ पे लास्ट में आपको HNA ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके फ़ोन के मॉडल नंबर में एंड में HNA नहीं लिख रखा है तो उसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि जो फ़ोन है ये किसी बाहर की कंट्री का फ़ोन है और उसको इंडिया में लाके सेल करा गया है। तो बेटर यही है कि आप जब भी फ़ोन खरीदो इंडिया की यूनिट होनी चाहिए और इंडिया की यूनिट का मॉडल होता है HNA। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना लेने से पहले कि जब भी आप फ़ोन खरीदो कोई भी आईफोन, तो लास्ट में उसका HN होना ज़रूरी है। अगर वो HN नहीं है तो उस फ़ोन को बिल्कुल भी मत खरीदो, क्योंकि वो बाहर की यूनिट है और जो बाहर की यूनिट होती है वो इंडिया में चीप प्राइस में आती है और फिर उसको बेच देते हैं ये लोग। जो भी करते हैं उससे मतलब छोड़ो, बट आपको ऐसा फ़ोन नहीं लेना है। जब भी फ़ोन लो इंडियन यूनिट खरीदो। ये सब चीज़ें आपको चेक करने के बाद ज़रूर चेक कर लेना ट्रू टोन और फेस आईडी वर्किंग होनी चाहिए फ़ोन की। वैसे वो डुप्लीकेट स्क्रीन होगी उसमें भी वर्क करती हैं आजकल, बट स्टिल कर लेना ये सब चीज़ें चेक। अब ना हमें जल्दी से आपको इसमें अपनी एप्पल आईडी लॉगिन करनी है। एप्पल आईडी लॉगिन करने के बाद 2 ऐप मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 ऐप कर लो। सारी की सारी चीज़ें इसी ऐप से आपको पता चल जाएंगी फ़ोन कैसा है कैसा नहीं। पहले ऐप का नाम है चेक माई डिवाइस, ऐप स्टोर में मिल जाएगी देखने को, दोनों फ्री हैं। सेकंड ऐप का नाम है टेस्ट चेक, ठीक है। अब जल्दी से इनको ओपन करता हूँ। इस पहली वाली आपको चेक माई डिवाइस को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ब्राइटनेस टेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका फ़ोन यहाँ पे ब्राइटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसका मीनिंग यही है कि आपके फ़ोन की डिस्प्ले चेंज है और इस फ़ोन को बिल्कुल भी आपको नहीं परचेज करना है। सेकंड, अगर आपको उसमें कलर टेस्ट करना है वो भी कर सकते हो, कलर आपको दिखाएगा। अगर कोई कलर नहीं दिख रहा है तो भी उसकी डिस्प्ले जो है वो फेक होगी। उसके बाद थर्ड जो मेन टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टच स्क्रीन टेस्ट। यहाँ पे आपको ये टच स्क्रीन करके पूरा का पूरा स्क्रीन दिखाएगा। अगर कहीं पे भी आपका टच जो है वो मिस मारता है, आपको बताइए क्या है, अगर टच मिस मार गया तो फ़ोन कहीं ना कहीं से गिरा है और उसकी जो स्क्रीन है वो या तो डुप्लीकेट है, दोनों में से कोई भी एक रीज़न हो सकते हैं। अगर ऐसा फ़ोन आप ले रहे हो तो बिल्कुल भी परचेज मत करना जिसकी टच मिसिंग हो जाए, ठीक है। इसके बाद सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। फेस आईडी टेस्ट अगर आपको यहाँ से करनी है तो कर लेना, बाकी मेन हमारी स्क्रीन ही है। उसके बाद भी आप यहाँ पे कैमरा टेस्ट, वीडियो टेस्ट, सारे के सारे टेस्ट करके अच्छे से देख लेना। ये बेसिकली आपको एक तरीके से 3U टूल्स की तरह ही काम करेगा। एंड में आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट भी बनके आ जाएगी आपके डिवाइस की। तो ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूर चेक करना। उसके बाद आपको एक और ऐप खोलनी है, टेस्ट एंड चेक। तो यहाँ पे आपको सेम चीज़ें मिल जाएंगी देखने को, दोनों में से आप किसी भी ऐप के थ्रू कर सकते हो टेस्ट अपने डिवाइस को। एंड में दोनों के दोनों ही आपको रिपोर्ट बना के दे देंगे आप उस फ़ोन की। ये ज़रूर टेस्ट करना लेने से पहले अपने फ़ोन को, और अच्छे से अपने फ़ोन को चेक करके ही लेना। अगर आपको सामने वाला डीलर जो है वो मना कर रहा है कि नहीं मैं आपको नहीं टेस्ट करने दूंगा, तो आपको समझ ही जाना है कि यार इस फ़ोन में कोई ना कोई दिक्कत है, तभी वो आपको नहीं करने दे रहा है। अगर फ़ोन बिल्कुल ऑल ओके ओरिजिनल होगा तो सामने वाला मना क्यों ही करेगा यार, सिंपल सी चीज़ ये है। फ़ोन तो चेक करेगा ना। देखो कस्टमर, आप इतने पैसे दे रहे हो तो चेक करके लेना अच्छे से। बिल्कुल भी ये मत करना कि यार इतनी चीज़ें कैसे चेक करेंगे उसके सामने या किसी के भी सामने। देखो शर्म अगर आपको आती है
तो फिर तो आपके साथ स्कैम होगा ही, क्योंकि अगर आप खुद का स्टैंड नहीं ले सकते, आप फ़ोन नहीं चेक कर सकते खुद से सामने से, तो ऐसे ही होगा यार। ऊपर ऊपर से चेक करके समझ नहीं आती है चीज़ें। जब तक आप फ़ोन में ये सब चीज़ें नहीं चला के चेक करोगे इन सब ऐप्स के थ्रू, तब तक आप नहीं पता कर पाओगे कि फ़ोन में क्या ख़राबी है और क्या नहीं। तो ऐसा ही कुछ था वीडियो में। स्टिल कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, विद इन 24 आवर्स में सबको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर अभी भी समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें तो आप मुझे कमेंट में या फिर ईमेल के थ्रू कुछ भी भेज सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके बता दूंगा वीडियो के थ्रू, अगर जो भी आपको पॉइंट नहीं समझ आया तो। एंड कहीं से भी फ़ोन खरीदो हमेशा चेक करके लो, चाहे वो कैशिफाई हो या कुछ भी हो, कोई भी डीलर हो, क्योंकि आपको जब भी कोई भी फ़ोन बेचेगा तो वो हमेशा यही बोलेगा कि ऑल ओके है। बाकी वो ऑल ओके होगा या नहीं होगा वो आपके ऊपर है, आपको चेक करना आना चाहिए। वीडियो में इतना ही था। अपनी फैमिली और अपना सबका ख्याल रखो। जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है सब लोगों को दिल से थैंक्स। जितनों ने नहीं करा बाद में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। वीडियो देखते रहो और ख्याल रखो अपना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।